प्रीफिक्स ए और ए। प्रीफिक्स ए और ए इंग्लिश भाषा का एक प्रीफिक्स है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रीफिक्स क्या क्या कर सकता है। स्टेप 1, यहाँ प्रीफिक्स ए की रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ए होगी। फॉर एग्जाम्पल एसिमेट्री। जब ये प्रीफिक्स ए किसी सकारात्मक शब्द दैट इज पॉजिटिव वर्ड के पहले जुड़ता है तो उस सकारात्मक शब्द के अर्थ को नकारात्मक कर देता है या फिर उस सकारात्मक शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ दे देता है। यहाँ प्रीफिक्स ए का अर्थ इंग्लिश भाषा में नॉट, विदाउट, अपोजिट ऑफ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एमोरल, एसिमेट्री, एथीज्म, एसेक्सुअल, एसाइक्लिक, एटिपिकल। अब बच्चे इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। ये सभी शब्द नकारात्मक शब्द है या फिर विपरीत शब्द है जो सकारात्मक शब्दों जैसे कि मॉरल, सिमेट्री, थीज्म, साइक्लिक, टिपिकल आदि में प्रीफिक्स ए के जोड़ने से बने हैं। अब अगर हम प्रीफिक्स ए के इस सेंस में सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं ये देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्रीफिक्स ए का सेंस नॉट होता है, इसीलिए इसके सिनोनिम्स भी नेगेटिव मीनिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल अनफो एनेस्थेटिक, ई और इल फो इलॉजिकल, इम्फो इम्पॉसिबल, इनफो इनकम्प्लीट, इरफो इर्रेगुलर, मलफो मलफंक्शन और मल कम्युनिकेशन, ननफो नॉनशैलेंट, अनफो अनएजुकेटेड, डिसफोर डिसकॉग्निटिव। जब हमें किसी वर्ड को नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करना होता है तब हम इन सभी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बारे में एक नोट भी लिखिए। यदि स्टेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसमें ए प्रीफिक्स जोड़ते हैं और यदि बाउल से स्टार्ट होता है तो उसमें अन प्रीफिक्स जोड़ते हैं। Used with stems that begin with consonants except sometimes H. An is synonyms and is used in front of words that start with vowels and sometimes H. For example, anesthetic. अब हम स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ ए की रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ए होगी। फॉर एग्जाम्पल अराइज, अवॉइड। स्टेप 2 क्लॉज ए। यहाँ प्रीफिक्स ए का इस्तेमाल वर्ब को अवे, अप, ऑन, आउट का सेंस देने के लिए किया जाता है। फॉर्मिंग वर्ब्स विद द सेंस अवे, अप, ऑन, आउट। फॉर एग्जाम्पल arise means rise up, await means wait on. Step 2 clause V। यहाँ प्रीफिक्स ए वर्ब को इंटेंसिफाइड एक्शन का सेंस प्रोवाइड करता है। फॉर्मिंग वर्ब्स विद द सेंस ऑफ इंटेंसिफाइड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अवॉइड, अमेज। अब हम स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में ए की रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी ए ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अफायर, अबीम। स्टेप 3 क्लॉज ए। प्रीफिक्स ए का इस्तेमाल हम किसी स्टेट, कंडीशन और मैनर को दिखाने के लिए करते हैं और इंग्लिश भाषा में इस प्रीफिक्स का अर्थ
इन, ऑन और एट निकलता है। इन, ऑन, एट यूज्ड टू शो ए स्टेट, कंडीशन और मैनर। फॉर एग्जाम्पल, a fire means on fire. A boil means in a boil or boiling. A pace means at a quick pace. A glow means glowing or radiant. A bluster means with bluster or loudly. Step 3, clause B. यहाँ प्रीफिक्स ए का सेंस इंग्लिश भाषा में इन द डायरेक्शन ऑफ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बीम मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए बीम। अब हम स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 को अब हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश भाषा का प्रीफिक्स ए लैटिन भाषा के प्रीफिक्स अब से बना है, जिसका अर्थ इंग्लिश भाषा में ऑफ, ऑफ, अवे फ्रॉम निकल कर आता है। स्टेप 4 में ए की रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ए होगी। फॉर एग्जाम्पल, अवर्ट, तथा प्रीफिक्स ए का सेंस अवे फ्रॉम निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अवर्ट मीन्स टू टर्न असाइड और अवे। एपीरियंट, एब्रिज टू डिप्राइव। असोइल मीन्स टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम और सिन, दैट इज टू फॉरगिव। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन आप इसको 1-2 बार देखोगे तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।